से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 को हमारे भारत को आजाद कराई। प्राचीन और मध्यकालीन उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस चुके थे, तब मेरे रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर डोलों के डोले उमड़ आते थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से खून में आ जाने वाली 5-5 डिग्री के तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें तक हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 में अपनी सुहाग गवा देने वाली महिलाओं के घर की स्थिति जब कुछ ऐसी होती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालियों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित, पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है, तब देश बलिदान मांगता है, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता है। अब देश बलिदान नहीं मांगता, अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है तो वही एक सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न तो वो मंदिर को जानते हैं और न शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि न तो वो मंदिर को जानते हैं और न शिवालयों को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है। अंत में मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े उन जवानों को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसानों को, जो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करता है। अब मेरे विचारों से राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। हौसला बुलंद सबके दिलों में, तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है सर।